गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण के पाठ 13 क्रिया के बारे में बच्चों व्याख्या की थी, उसके प्रश्नों के उत्तर बताए थे और अभ्यास कार्य करवाया था। आज बच्चों मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 के पाठ 13 एक तिनका कविता पढ़ाने जा रही हूँ। यह कविता हरिऔध सिंह उपाध्याय की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जो है एक तिनका उनके घमंड को चूर चूर कर देता है। यानी इस संसार में तुच्छ से तुच्छ वस्तु का भी अपना महत्व है, इसलिए हमें जो है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य में घमंड और अहंकार आ जाता है तो कैसे एक छोटा सा तिनका उसके घमंड को चूर करने के लिए काफ़ी है। तो बच्चों, कविता किस प्रकार पढ़नी चाहिए, पहले मैं उसका सस्वर वाचन करूँगी और कविता के अर्थ को बताते हुए उसके भावार्थ को बताऊंगी बच्चों। तो देखिए कविता का सस्वर वाचन कैसे करना चाहिए, क्योंकि कविता जो होती है वो लयबद्ध होती है। किसी भी काव्यांश को किस तरीके से पढ़ना चाहिए यह मैं आपको सर्वप्रथम बता रही हूँ। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। देखो इसमें आपने देखा खड़ा और पड़ा इस तरह से, और ऊपर ऐंठा हुआ और तीसरी लाइन में उड़ता हुआ। तो ये लयबद्ध तरीके से जो है कविता है और उसको किस प्रकार पढ़ना चाहिए। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। यानी कवि जो हरिऔध सिंह उपाध्याय है वो खुद ही वर्णन कर रहे हैं कि मैं घमंडों से भरा हुआ, मतलब मुझ में अहंकार से युक्त था मैं और अकड़ कर खड़ा हुआ था। कहाँ पर? मुंडेर पर। मुंडेर बच्चों वो होती है जो छत के चारों ओर दीवार होती है उठी हुई, उसको हम कहते हैं मुंडेर। तो छत के चारों ओर दीवार का जो ऊपरी उठा हुआ भाग होता है उसे मुंडेर कहते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि मैं घमंडों से भरा हुआ, अहंकार में भरा हुआ, ऐंठा हुआ यानी अकड़ कर खड़ा था। और कहाँ पर? मुंडेर पर, यानी छत की जो चारों ओर उठी हुई दीवार थी उस पर, उसके पास में खड़ा हुआ था। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक क्या हुआ? दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और वो मेरी आँख में गिर गया, मेरी आँख में गिर पड़ा। तो बच्चों कवि ने बताया है, कवि हरिऔध सिंह जी इस पंक्तियों में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मैं जो हो घमंड और अहंकार में भरा हुआ जो था वो छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था कि एक तिनका दूर से उड़ता हुआ आया और मेरी आँख में गिर पड़ा। अब तिनका गिरने पर कवि हरिऔध सिंह की क्या हालत होती है उसका वर्णन वो दूसरे अगली 4 पंक्तियों में करते हैं। यानी दूसरा जो काव्यांश है उसमें उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो क्या है? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी,
मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। अब कवि की आंखों में जब तिनका पड़ गया तो उसकी क्या हालत होती है, उसका वर्णन उसने किया है। यानी कवि कहता है कि मैं झिझक उठा, यानी मैं संकोच में आ गया, हिचकिचाहट सी मुझे हुई और मैं क्या हुआ, बेचैन सा। बेचैन का मतलब होता है बच्चों व्याकुल, परेशान। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। जैसे ही हमारी आँख में कोई तिनका पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उस आँख को हाथ से मलने लगते हैं और तो वो आँख लाल हो जाती है। ऐसा सभी को अनुभव होता है। कभी कोई मच्छर पड़ जाए, कभी कोई कीड़ा चला जाए तो हम आँख को अपनी मलने लगते हैं हाथ से और वो आँख लाल हो जाती है। तो वही कहने लगे कभी भी कि आँख में तिनका गिर गया तो उनकी आँख भी लाल होकर दुखने लगी है, उसमें दर्द होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। तो क्या होता है, अक्सर जब पहले अब तिनका गिर जाता था तो लोग क्या करते थे, कपड़े की मूठ बनाकर, जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है और इसकी मूठ गोल बना करके इस तरीके से बच्चों, और उसमें फूंक मार के आँख पे ऐसे लगाते हैं, जिससे गर्मी से क्या होता है कि वो तिनका या कीड़ा या मच्छर जो भी होता है वो आँख से एक साइड में होकर निकल जाता है। तो इसीलिए जब कवि की आंखों में भी तिनका गिर गया और पता चला आसपास के लोगों को, तो वो लोग कपड़े की मूठ बनाकर, यानी कपड़े का गोलाकार रूप बनाकर उस पर मुंह से फूंक करके, यानी उसे गर्म करके उसकी आँख पर उसकी सिकाई करने लगे। तो क्या हुआ, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। और जो मुझ में अहंकार आ गई थी, अकड़ आ गई थी, वो कब चुपके से खिसक गई कवि को पता भी नहीं चला। तो इन पंक्तियों में तिनका गिरने पर कवि की क्या हालत होती है उसका वर्णन किया गया। यानी तिनका गिरने पर कवि पहले तो हिचकिचाया, संकोच में आ गया, फिर वो व्याकुल परेशान हो गया, व्याकुल होने लगा, परेशान होने लगा और उसकी आँख भी तिनका गिर जाने से जो है लाल होकर दुखने लगी, दर्द करने लगी। तो आसपास के जो लोग थे वो कपड़े की मूठ बनाकर जो है वो उसे जो है सांत्वना देने लगे, ढांढस बंधाने लगे कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जो तुम्हारी तिनका है वो निकल जाएगा। तो ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। वो जो घमंड में कवि खड़ा था और उसको पता भी नहीं चला कि उसकी अकड़ जो है वो कब चुपचाप वहाँ से चली गई। अब जब अकड़ चली गई, यानी फिर जो अन्य पंक्तियाँ हैं उसमें बताया गया है कि कवि को जब एहसास हुआ कि तिनका निकल गया, तब उसकी बुद्धि ने उससे क्या कहा। अब अन्य 4 पंक्तियों में देखेंगे बच्चों, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता इस किस लिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो कवि बता रहा है कि जब तिनका निकल गया तब उसकी स्थिति कैसी थी। कवि बता रहा, ढब मतलब किसी उपाय या ढंग से, किसी भी तरीके से जब उसके जो आँख में तिनका पड़ा था वो निकल गया, तब समझने यानी उसकी अक्ल ने, बुद्धि ने उसे क्या किया, ताना दिया, यानी व्यंग किया उस पर। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा,
तुम इस किस लिए इतना अकड़ रहे थे? एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक छोटा सा तिनका ही तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए काफ़ी है। तो उसकी समझ ने, उसकी बुद्धि ने उसे एहसास दिला दिया, क्योंकि हम घमंड तो बहुत करते हैं, अहंकार करते हैं। जरा सा अगर हमें ज्ञान भी हो तो वही कवि कह रहा है कि तुम कितने ही बड़े ज्ञानी, कितने ही बड़े महान क्यों न बन जाओ, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार करता है या घमंड करता है तो उसका घमंड चूर जरूर होता है। यानी कवि जो इतना बड़ा अपने को महान दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं अहंकार में बड़ा हुआ था और अकड़ा हुआ खड़ा था। तो अकड़ने पर कैसे, जो अकड़ा हुआ वहाँ खड़ा था, तो कैसे एक तिनका जब उसकी आँख में गिरा तो कैसे उसकी हालत हो गई। तो यही है कि जो इससे कवि ने एक ये भी संदेश दिया है कि संसार में जो छोटी से तुच्छ वस्तु भी है, हमें उसको कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति हमसे छोटा है वो भी सम्मान का अधिकारी है, और हमें कभी भी घमंड जो है नहीं करना चाहिए। घमंड और अहंकार जो है वो मनुष्य का अवश्य ही टूटता है। तो वो कितना भी महान हो जाए, कितना भी ज्ञानवान हो जाए, उसे सभी प्राणियों को जो है सम्मान देना चाहिए, समान भाव देना चाहिए। तो ये इस कविता में बताया गया है बच्चों। फिर से हम देख लेते हैं इसका एक बार स्वस्वर वाचन करके आपको पुनः भावार्थ बता देते हैं। तो देखिए, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने कपड़े की लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बच्चों, पुनः इसका भावार्थ भी समझ लीजिए और इस कविता को आप अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं घमंडों से भरा हुआ, ऐंठा हुआ, कवि कहता है, क्योंकि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है। और कवि क्या कहते हैं कि मैं अहंकार में भरा हुआ और अकड़ कर, ऐंठा हुआ अकड़ कर, एक दिन जो छत की हमारी मुंडेर है उस पर खड़ा हुआ था। मैं अहंकार से अपने को महान समझ रहा था और अकड़ कर खड़ा था। तभी अचानक दूर से क्या हुआ, उड़ता हुआ एक तिनका है। जैसे कभी कभी बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, कोई तिनके उनके उड़ के आ जाते हैं। तो वही स्थिति थी कि हवा तेज़ से चली और क्या हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका जो है मेरी आँख में गिर पड़ा, यानी कवि की आँखों में गिर पड़ा। अब अन्य अगली पंक्तियों में बताया गया कि आँख में जब तिनका गिर पड़ा तो उस समय कवि की क्या हालत हुई।
मैं झिझक उठा। अचानक हिचकिचाहट सी हुई, तिनका गिर गया। अब क्या होता है, जैसे ही तिनका गिरता है तो हम अपने आँखों को मलने लगते हैं। तो हुआ बेचैन सा, मैं परेशान हो गया एकदम से। तिनका गिरा एकदम से, या कोई मच्छर भी पड़ जाए, कोई कीड़ा भी पड़ जाए, तो हम उस समय क्या होते हैं, तिलमिला जाते हैं। तो वैसे ही मैं झिझक उठा, यानी संकोच में आ गया, और हुआ बेचैन सा और व्याकुल और परेशान हो गया। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। अब क्या हुआ, जब आँख में तिनका पड़ा तो मैंने आँखों को रगड़ना शुरू कर दिया, मलना, यानी आँख जो है लाल होकर दुखने लगी और आँख भी मेरी दर्द करने लगी। जब मैंने उसको अपने हाथों से उंगली से मला तो क्या हुआ, मेरी आँख भी लाल होकर दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। पहले बच्चों की भी अगर आँख में कोई तिनका गिर जाए तो माएँ क्या करती हैं, अपनी चुन्नी या दुपट्टे का गोला बना करके उसमें मुंह से फूंक मारकर आँख पे रखती हैं, जिससे आराम भी मिलता है और वो तिनका भी निकल जाता है। वो साइड में किनारे पे आ जाता है और फिर निकल जाता है। तो वैसे ही कभी को भी लोग कपड़े की मूठ बनाकर जो है वो क्या करने लगे, उसको फूंक मार के उसकी सिकाई करने लगे आँखों की, जिससे कि वो तिनका। तभी कभी कह रहा कि मूठ देने लोग कपड़े की लगे। लोग मूठ बनाकर जो है मेरे आँखों पर फूंक मार कर रखने लगे। तो क्या हुआ, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। और जो मैं ये अकड़ के ऐठन से खड़ा हुआ था, वो कब मेरी ऐंठ जो है वो अकड़ चुपचाप मेरे पास से निकल गई, मेरे अंदर से निकल गई, मुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो उसके अंदर की अकड़ सारी निकल जाती है। तो कभी भी जो था वो कष्ट में था, क्योंकि तिनका गिर जाने से उसे दर्द का अनुभव हो रहा था आँख में। तो इसलिए उसके अंदर की अकड़ कब चुपचाप निकल गई उसे पता भी नहीं चला, उसे ज्ञात भी नहीं हुआ। अब अन्य चार पंक्तियों का भावार्थ बच्चों हम समझेंगे। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, और किसी ढब, ढब माने होता है उपाय या ढंग, तो किसी ढंग से मतलब लोग कपड़े की मूठ बना बना कर सिकाई कर रहे थे, और कब वो तिनका मेरी आँख से निकल गया, तब क्या हुआ। अब तिनका निकल जाने पर कवि को क्या एहसास हुआ, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। तब मेरी समझ यानी बुद्धि ने, अकल ने मुझे क्या किया, ताने दिया, यानी व्यंग किया मुझ पर। क्या व्यंग किया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तुम किस लिए इतना अहंकार से भरकर जो है अकड़ रहे थे, हैं, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका, जो ये छोटा सा तुच्छ तिनका है जिसने कवि को परेशान कर दिया, तो एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए। तो कभी कभी यही जीवन में भी होता है कि हम महान बनने की कोशिश करते हैं और घमंड में आ जाते हैं। तो एक तुच्छ व्यक्ति भी जो है, अगर हमारे जीवन में कभी कभी वो काम कर जाता है जो हम महान होकर भी नहीं कर सकते, यानी यदि हम अपने अंदर भाव रखते हैं कि ये व्यक्ति हमारे सामने तुच्छ है, या हम पैसे के घमंड में हो या किसी भी चीज़ के हो, तो हम सामने वाले को तुच्छ समझते हैं। लेकिन कब किसकी आवश्यकता जीवन में पड़ जाए, कब कौन हमारे काम आ जाए, तो इसलिए हमें जीवन में सभी को समान महत्व देना चाहिए। सभी प्राणियों को जो है समान दृष्टि से देखना चाहिए। कभी अपने को महान नहीं समझना चाहिए, ना घमंड में आना चाहिए। अब बच्चों, अब हम इस कविता के शब्दों के अर्थ जानेंगे। वैसे तो मैंने कविता को पढ़ाते हुए बार बार बच्चों आप लोगों को हर कठिन शब्द का अर्थ बताया है। बहुत से कठिन शब्द इसमें हैं भी नहीं, फिर भी मैं एक बार कठिन शब्दों के अर्थ आप लोगों को बता दे रही हूँ बच्चों। तो देखिए इसके कठिन शब्दों के अर्थ। घमंड,
घमंड का अर्थ बच्चों मैंने बताया आप लोगों को, अहंकार है बच्चों। ऐंठा हुआ, अकड़ा हुआ। मुंडेर, छत की चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग। जो छत की चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग होता है उसे हम कहते हैं मुंडेर। अचानक, एकदम, अकस्मात। अचानक, एकदम, अकस्मात मतलब बिल्कुल तुरंत कोई काम हो जाए अचानक में, झटके में, एक झटके में, तो उसे कहते हैं एकदम, अकस्मात। बेचैन, व्याकुल, झिझक, संकोच, हिचक। एकदम से जैसे कोई चीज़ गिर जाए तो हम घबरा जाते हैं, तो वो वाली स्थिति है झिझक, संकोच या हिचक होना। बेचैन, व्याकुल बच्चों। मूठ, कपड़े का गोलाकार रूप जो होता है उसे कहते हैं मूठ। ऐंठ, अकड़। ऐंठ, अकड़। और पाँव, पैरों। चुपचाप चली गई, कब पैरों से पता भी नहीं चला। ढब, उपाय। और समझ, बुद्धि, अक्ल। यानी बुद्धि ने, अकल ने क्या किया था, व्यंग किया था कवि पर, ताने मारे यानी व्यंग किया। फिर से देख लीजिए बच्चों। घमंड, अहंकार, ऐंठा हुआ, अकड़ा हुआ। मुंडेर, छत की चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग उसे कहते हैं मुंडेर। अचानक, एकदम, अकस्मात, झिझक, संकोच, हिचक। बेचैन, व्याकुल बच्चों। मूठ, कपड़े का गोलाकार रूप। ऐंठ, अकड़, पाँवों, पैरों। ढब, उपाय, समझ, बुद्धि, अक्ल। तो ये थे बच्चों आपके शब्दों के अर्थ। और हम एक बार पुनः कविता का सस्वर वाचन कर रहे हैं। बच्चों आप लोग इस कविता को लिख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा बच्चों। ये हरिऔध सिंह उपाध्याय की कविता है और मैं अगली वीडियो में इसके प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को समझाऊंगी और आपको गृह कार्य भी दूंगी। तो सबसे पहले देख लीजिए इस कविता का पुनः सस्वर वाचन। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अब तिनका पड़ने पर कवि की क्या हालत हुई, अन्य 4 पंक्तियों में उसका वर्णन है बच्चों। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। और अन्य 4 पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जब तिनका निकल गया तो क्या हुआ, उसकी हालत कैसी थी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी एक तिनका जो है उसने कवि को परेशान कर दिया, उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। तो बच्चों इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में हम कितने भी महान बन जाएं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कहा गया है विद्या विनयम ददाति विनयात याति पात्रत्वाद, पात्रत्वाद धनम
आपनोति धनम धनाद धर्मः तथा सुखम। यानी विद्या विनम्रता देती है, ज्ञान जो है हमें विनम्रता प्रदान करता है और विनम्रता से ही हमारे अंदर योग्यता आती है। योग्यता से धन, धन से धर्म और उससे सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, उल्टे उसके स्थान पर विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम किसी भी योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, कविता किस प्रकार से सस्वर वाचन करनी है और किस प्रकार जो है कविता को याद करना है, ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कविता का भावार्थ भी समझ में आ गया होगा। बच्चों, यदि फिर भी कविता को समझने में कुछ भी आपको परेशानी या समस्या आती है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।